मैंने नीरज के बारे में पढ़ा, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। ये सही है कि जो ना वो हम कंपैरिजन कर रहे थे कि आपने कितनी कम सहूलियात में कितना बड़ा मार्का किया है और बाकियों को कितनी अच्छी सहूलियात, और अच्छी बातें होनी चाहिए, तनकीद नहीं, मतलब अच्छी बात है। तो मैंने पढ़ा कि नीरज के पास 177 के करीब जानी, यानी ऐसा ही होता है, ये इतने वो होते हैं? माशाल्लाह अगर देखा है उनके साथ, अगर नीरज चोपड़ा भाई के साथ, तो माशाल्लाह उसको तो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ मिलती है। आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादातर वो रहते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये देखिए कि मुझे अभी हमारे पाकिस्तान में जेवलिन वर्ल्ड लेवल का नहीं था, वैसे जेवलिन थे सही, लेकिन जो वहाँ पे यूज़ होते हैं वो नहीं थे। जैसे कि मेरे पास आए 1.5 माह मैंने माशाल्लाह ट्रेनिंग की, और एक जेवलिन था वो तो ख़राब हो चुका है, क्योंकि एक ही था, एक के साथ कर करके। तो देखिए उसका आज रिजल्ट अल्लाह ताला ने क्या दिया हमें। तो वो नीरज भाई जो है वो, या और बाकी जितने भी हैं, वो कोई 177 जेवलिन है किसी के बाद 150 है, किसी को से ज़्यादा है। अरशद नदीम के बाद एक था या बाद में 3 हो गए, और उससे आपने वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नीरज में और आप में बड़ा कौन है? मेरे नीरज भाई गए तो मेरे कान खड़े हुए मेरे ख्याल में शायद सेम ही है जो। अच्छा, हाँ जी। तो नीरज से आपकी दोस्ती कब हुई थी, मतलब? पहला मैंने कंपटीशन खेला था, जैसे कि मैंने 2012 से 15 तक ऑल पंजाब विन किया। 2015 में मैंने माशाल्लाह वापडा ज्वाइन की लेस्को, तो वहाँ से मेरा इंटरनेशनल का आगाज स्टार्ट हुआ। वहाँ पे मैं पहला कंपटीशन खेला था नेशनल चैंपियनशिप। वहाँ नीरज से पहली मुलाकात तब हुई थी आपकी? 2016 में मेरी पहली मुलाकात हुई थी, और पहला कंपटीशन था उनके साथ, साउथ एशियन गेम्स हुई थी इंडिया गुवाहाटी में। हाँ। तो वहाँ पे पहला मेरा कंपटीशन था। अच्छा, वैसे होता है दायरा है कि जब मैदान में टीमें उतरती हैं या खिलाड़ी उतरते हैं, तो वो कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं होती, दायरा तो एक ताल्लुक होता है, तो वो अच्छी बात है इसमें भी। लेकिन ऐसा लगा सबको कि आपकी और नीरज की कुछ ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती है, उसकी कोई ख़ास वजह, जो कि अच्छी बात है? ये है कि अगर देखा है तो पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने 6 माह के अंदर माशाल्लाह मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता साउथ एशियन गेम्स का, और उसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो वहाँ से फिर नीरज चोपड़ा भाई को हुआ कि यार माशाल्लाह इतना बड़ा थ्रोवर पाकिस्तान से है, भी आज तक कभी हमने देखा नहीं है। हाँ। तो वहाँ से फिर बातचीत, नीरज ने आपका हौसला बढ़ाया। हाँ जी, हाँ, अच्छा। तो वहाँ से फिर बातचीत स्टार्ट हुई थी। और ये तो कमाल है, मतलब वो उनकी वालदा ने जो आपके लिए कहा, उनसे सवाल हुआ कि जी वो, उन्होंने कहा जी वो गोल्ड बच जो जीता हुआ मेरा बच्चा ही है। आपकी वालदा से सवाल हुआ तो आपकी वालदा ने कहा कि नहीं, ये तो नसीब की बात है, लेकिन मैं नीरज भी मेरा बेटा ही है। ये तो कमाल है, मतलब ये हमने सुना था कि माएँ सबकी सांझी होती है। बिल्कुल, जैसे मैंने भी इंटरव्यू सुना अपनी माँ का और उनकी माँ का, तो माँ तो सबके लिए बराबर होती है। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे हो गया कि पता नहीं नीरज भाई ने अपनी माँ को बताया और मैंने अपनी माँ को बताया कि अपने ये व्यूज़ बोलने, लेकिन हमें भी नहीं पता था। पता नहीं कहीं से आगे वीडियो तो हमने सुनी, तो बड़ी खुशी हो रही थी। दोनों ने एक जैसी बात की? एक जैसी बात की, तो ये देखें बड़ी बात है, ये बड़ी बात। कभी मुलाकात हुई है आपकी वालदा की और नीरज की वालदा की? नहीं, कभी नहीं हुई। नहीं हुई। और आपकी ख्वाहिश है कि मुलाकात हो? आज बिल्कुल माशाल्लाह अगर देखा जाए तो जिनकी देखे कि माओ की दोनों की सोच सेम है, तो उन्होंने भी वही लफ्ज़ बोला, उन्होंने भी वही बोला, तो बंदे की होती है कि ख्वाहिश है यार इनसे मुलाकात करनी चाहिए। आप दावत देना चाहते हैं नीरज को कि आए पाकिस्तान आए, नीरज की वालदा पाकिस्तान जरूर, क्यों नहीं, है ना? सो आपका जब ये सारा अमल गुजर रहा था, तो माँ जी उस वक्त कैसा महसूस करती थी? मतलब माँ तो माँ होती है, जो दूसरों के बच्चे के लिए इतने अच्छे अल्फाज कह रही है, तो उसको अपना बच्चा कितना करीब होगा जैसे? बिल्कुल ये ऐसे ही है। तो वो जब देखती थी कि ये मेरा बच्चा यार ये जेवलिन के खेल में कूद पड़ा है, लेकिन जो है वो इसके पास जेवलिन है नहीं, इसको बॉडी लिफ्टिंग करनी है, लेकिन इसके बाद, तो वो आज वो माँ कितना खुश होती होगी जब ये उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था? अब बिल्कुल माशाल्लाह, अब अगर देखा है तो माँ की, वालिदैन की पूरी माशाल्लाह दुआएं थी पीछे, और अगर देखा है तो पूरे पाकिस्तानी माशाल्लाह कौम जो है ना वो मेरे लिए दुआएं कर रहा था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की। जब ये सारा हो गया, जेवलिन या वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, उसके बाद आपने पहला फ़ोन या पहली बात किससे हुई आपकी पाकिस्तान में? मैंने घर में की थी, अम्मी से बात हुई, फिर भाइयों से बात हुई। रोई उस वक्त अम्मी? बात ही अम्मी थी, भी रोई। हमारे आंसू नहीं रुक रहे, तो सब क्या हो गया है? अम्मी भी रो पड़ी और मैं भी रो पड़ा। अच्छा, तो वो खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हमें हमारे पाकिस्तानियों को दी है। और फिर जब आप वापस आए और पहली मरतबा वालदा से मिले, वो तुमने देखा भी? जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त तो अपने जज्बात तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसे ही।